मेरे पिता मेरे गुरु भी थे और भगवान भी। 31 दिसंबर तो हर साल आएगा, लेकिन मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि आज मैंने क्या खो दिया। आध्यात्म से लेकर जीवन जीना पिताजी ने ही सिखाया। वो पिता ही थे जिनकी वजह से मैं स्टार बना वरना गुंडा बन जाता। सांसद और एक्टर रवि किशन ने पिता के साथ अपने रिश्तों पर एक बार मीडिया से बात की थी। रवि किशन ने कहा था कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे एक्टर बने, वे एक पुजारी थे, चाहते थे कि बेटा या फिर किसानी करे या फिर सरकारी नौकरी। हालांकि रवि किशन का मन एक्टिंग और डांसिंग में लगता था। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज इस महीने की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आमिर खान द्वारा समर्थित इस फिल्म को समीक्षकों के साथ साथ फिल्म देखने वालों ने भी सराहा। फिल्म में रवि किशन ने पुलिस की भूमिका निभाई थी। रवि किशन के किरदार और उनके अभिनय को दर्शकों की खूब सराहना मिली थी। अब हाल ही में रवि किशन ने अभिनय के प्रति अपने लगाव के बारे में बताया और अपने पिता संग अपने रिश्ते का भी खुलासा किया। सांसद रवि किशन ने एक साक्षात्कार में यह भी बताया था कि पिताजी ने मुझे रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की सीख दी थी, जिसे मैं आज भी पालन करता हूं। रवि किशन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी पुरोहित थे, इसलिए आध्यात्म की ओर उनकी रुचि जगी और रवि किशन भगवान शिव के भक्त हैं। रवि किशन के पिता ने उन्हें बताया था कि पूरी दुनिया एक माया है और शरीर और मन को शुद्ध रखना सीखो। अभिनेता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने पड़ोस की रामलीला में अभिनय करना शुरू किया तो उनके पिता आश्चर्यचकित रह गए और इसके लिए सजा भी दिया गया। हालांकि अंत में उनके पिता को उन पर बहुत गर्व हुआ और यहां तक कि मृत्यु शैया पर पिता की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू भी थे। एक्टर रवि किशन ने अपनी दमदार अदाकारी का जौहर भोजपुरी सिनेमा से लेकर साउथ इंडियन फिल्मों और बॉलीवुड में भी दिखाया है। इसी के साथ वे राजनीति में भी एक्टिव हैं। हालांकि इन दिनों एक के बाद कई प्रोजेक्ट्स में अपने किरदार से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए देखा जा रहा है। एक बार रवि किशन रामलीला में परफॉर्म करने चले गए। जब बात पिता को पता चली तो उन्होंने बेटे को खूब मारा। रवि किशन ने कहा कि उनके पिता एक साधु संत आदमी थे, उनके अंदर संवेदना औरों के मुकाबले कम थी, इसलिए वो इतना नाराज हो गए थे कि बेटे का खून भी कर सकते थे। हालांकि समय के साथ जब रवि किशन सफल हुए तो उनके पिता सबसे ज्यादा खुश हुए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी रवि किशन की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए भोजपुरी एक्टर रवि किशन के जीवन की कहानी को। दोस्तों, मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले पंडित श्याम नारायण शुक्ला मुंबई में पुरोहित थे और उनका डेयरी का छोटा सा बिजनेस था। रवि किशन जब 10 साल के थे तब उनके पिता का उनके चाचा के साथ विवाद हो गया और धंधा बंद कर दोनों को जौनपुर लौटना पड़ा। रवि किशन यहां करीब 7 साल तक रहे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। रवि किशन अक्सर पैसे बचाने के लिए पैदल ही जाते थे। ज्यादातर समय वह बड़ा पाव खाकर दिन गुजारते थे। करीब 1 साल तक संघर्ष करने के बाद उन्हें फिल्म पीताम्बर में काम करने का मौका मिला। रवि किशन के परिवार को बेहद गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। वे मिट्टी के बने घर में रहते थे। एक समय ऐसा आया जब रवि किशन या तो मरने या गुंडा बनने की सोचने लगे थे। तभी उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। इस डायलॉग ने उनका जीवन बदल दिया। पिताजी उन्हें जबरन डेयरी बिजनेस कराना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने 500 रुपए दिए और रवि किशन जौनपुर से मुंबई चले गए। रवि किशन जब मुंबई आए तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे बस का टिकट खरीद सकें। रवि किशन ने बताया था कि उन्हें अपने पिता के गुस्से के कारण 17 साल की उम्र में घर से भागना पड़ा था। अभिनेता ने कहा कि मेरे पिता मुझे बहुत बुरी तरह पीटते थे, वह मुझे हथौड़े से मारते थे, वह मुझे मारना चाहते थे और मेरी मां जानती थी कि उनका पति मुझे मारने में सक्षम है। वह मुझे मारने में जरा भी संकोच नहीं करेंगी क्योंकि पुजारियों में भावनाएं कम होती हैं। तो मां ने कहा कि भाग जाओ बेटा। रवि किशन ने हाल ही में बताया था कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और जब उन्होंने पड़ोस की रामलीला में अभिनय करना शुरू किया तो उनके पिता दंग रह गए और इसके लिए उन्होंने रवि किशन को सजा भी दे दी। हालांकि बाद में पिता को उन पर बहुत गर्व भी हुआ। दोस्तों, ब्रूट के साथ इंटरव्यू में रवि किशन ने कहा कि मेरे पिता के गुस्सैल स्वभाव के कारण मुझे 17 साल की उम्र में ही घर छोड़ना पड़ा। वे मुझे खूब मारा करते थे। माताजी को पता था कि उनके पति बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा भाग जाओ। इसके बाद जेब में 500 रुपए रखकर मैं घर से मुंबई की तरफ निकल पड़ा। रवि किशन ने आगे कहा कि मेरे पिता साधु संत टाइप आदमी थे। वे चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, किसानी कर लूं या मैं ये भी ना हो पाई तो अंत में पुजारी बन पाऊं। बस मुझे एक्टर के तौर पर देखना उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। मुझे रामलीला में सीता का रोल करते देख उन्हें बहुत गुस्सा आया था। वो मुझे मारा करते थे और मैं उस मार से कुछ ना कुछ सीखता रहता था। उनकी पिटाई की ही देन है कि मैं एक्टर बन पाया। दोस्तों, रवि किशन जब एक्टर बन गए और पैसे कमाने लगे तो उनके पिता का नजरिया बदल गया। रवि किशन ने कहा कि जब पिताजी अंतिम सांस गिर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे गौरव हो।
बचपन से ही एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे अजनबी मौत नहीं मरना है। हर इंसान एक मकसद के साथ पैदा होता है। मुझे मेरे मकसद ने ही रवि किशन बनाया है। बता दें कि रवि किशन इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म लापता लेडीज की वजह से सुर्खियों में है। आज आपने जाना रवि किशन के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।